हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मिल। आज हम क्लास 7 मैथ्स के हाफ ईयरली सैम्पल पेपर का पार्ट 2 सॉल्व कर रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने सेक्शन ए एंड सेक्शन बी सॉल्व किया था। आज हम सेक्शन सी, डी एंड ई सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी में सभी क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। वेरीफाई द फॉलोइंग, हमें इसे वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम LHS लेंगे और LHS को RHS के इक्वल प्रूव करेंगे। So LHS is equal to 18 into 7 plus minus 3. Okay, तो क्या कर सकते हैं हम 18 as it is into 7 plus minus 3. Plus minus will become minus. So 7 minus 3 is 4. So 18 into 4. Okay, बड़े के आगे सिंबल प्लस है तो प्लस का 4 आएगा. 18 4s are 72. Now RHS 18 into 7 plus 18 into minus 3. Okay, so 18 7s are 126 plus 18 3s are 54. लेकिन अगर minus 3 से multiply कर रहे हैं तो minus 54. Now plus minus will become minus, so 126 minus 54. Answer will be 72. तो हम देख सकते हैं LHS और RHS सेम है. This implies LHS is equal to RHS. Hence verified. हमें वेरीफाई करना था कि दोनों इक्वल आते हैं तो हमने वेरीफाई कर दिया. ठीक है. Now question number 20. The run scored in a cricket match by 11 players is as follows. आपको किसी क्रिकेट मैच में 11 प्लेयर्स का स्कोर दिया है कि उन्होंने कितना कितना स्कोर किया. तो हमें इसका फाइंड करना है मीन, मॉड एंड मीडियन. ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मीन फाइंड कर लेते हैं. मीन स्कोर फाइंड करने के लिए हम सबको प्लस करते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में इसके क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ओके, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सबको प्लस करेंगे. 6 प्लस 15 प्लस 120 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 15. तो इन सब का सम करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. यहाँ पे हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन है, कितने प्लेयर्स का स्कोर है? 11 प्लेयर्स का. इन सबको ऐड कर देते हैं. सो द सम इज 429. नाउ दिस इज डिवाइडेड बाय 11. तो 11 से डिवाइड करने पे हमारे पास आ जाएगा 39. ओके, सो मीन कितना आ गया आपके पास? 39. नाउ मॉड. मॉड फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है दैट इज द मोड. अब यहाँ देख सकते हैं हम कि 15 एक बार और 2 बार, 3 बार रिपीट हो रहा है और 10 जो है वो 2 बार आ रहा है. तो 15 अगर ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो 15 इज द मोड. तो मोड हम लिख सकते हैं 15 occurs maximum number of times सो मोड आपके पास आ गया 15. ओके, अब हमें पता करना है मीडियन. मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इन सभी ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. तो अरेंजिंग द स्कोर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. तो क्या आ जाएगा आपके पास? 6 8 10 10 10 15 15 देन इसके बाद 50 80 100 एंड 120. अब हमारी जो मिडल मोस्ट टर्म होगी, जो बिल्कुल मिडल में आ रही होगी, टोटल 11 टर्म्स है तो मिडल मोस्ट टर्म कौन सी होगी? 6 टर्म. ठीक है, आप कैसे पता कर सकते हैं मिडल मोस्ट टर्म को? 11 जितनी टर्म्स है उसमें 1 ऐड करके डिवाइड बाय 2, यानी कि 11 प्लस 1 इज 12. 12 अपॉन 2 कितना आ रहा है? 6.
तो 6 टर्म जो होगी वो मिडल मोस्ट टर्म होगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मिडल मोस्ट टर्म यानी कि मीडियन आपके पास आ गई 15। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21, राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें इन स्टेटमेंट्स के लिए इक्वेशन लिखनी है। फर्स्ट वन इज 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8, 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, सो y -2, ठीक है। y से 2 माइनस किया और आंसर कितना आ रहा है 8। सेकेंड इज द नंबर b इज डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6, b इज डिवाइडेड बाय 5 गिव्स यानी कि इक्वल टू 6। Now third is, if you take away 6 from 6 times of y, 6y, 6 times of y, we have to take away how much? 6 minus 6 कर देंगे and you get 60. Okay, question number 22, in the adjoining figure name the following pairs of angles. हमें इस फिगर में इन एंगल्स क्या बताना है? ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट भी हो और ऑब्ट्यूज भी हो। तो ऐसे कौन से एंगल है? एंगल AOD एंड एंगल BOC, ठीक है। तो इसमें कौन से एंगल आएंगे? एंगल AOD एंड एंगल BOC, these are obtuse vertically opposite angles. Now second part, equal supplementary angles. ऐसे कौन से एंगल हैं जो सप्लीमेंट्री है यानी कि जिनका सम 180 है और इक्वल है। इक्वल मीन्स दोनों 90-90 होने चाहिए। ये देखिए BOE एंड DOE, ये दोनों एंगल जो इनका सम 180 है और दोनों इक्वल है, 90-90 डिग्री है। तो एंगल BOE एंड एंगल DOE। ओके, एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर, ऐसे एडजेसेंट एंगल जो लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं, ठीक है, जिनका सम 180 नहीं है, जैसे कि AOB एंड AOE, इन दोनों का सम क्या है? 90 डिग्री। ये लीनियर पेयर नहीं है, स्ट्रेट लाइन पर नहीं है, ठीक है। इसी तरह से EOD एंड COD, ठीक है, इन दोनों का सम भी 180 नहीं है, ये भी स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से हम AOE एंड EOD भी ले सकते हैं। तो आपके पास आ जाएंगे AOB, एडजेसेंट मतलब बिल्कुल साथ वाले एंगल्स, ठीक है, जिसमें एक कॉमन आर्म होती है, AOE। ये हो गया फर्स्ट पेयर। और हम कौन कौन से पेयर लिख सकते हैं? AOE के साथ हम EOD भी लिख सकते हैं, EOD, ठीक है। और हम कौन सा पेयर लिख सकते हैं? इसी तरह से EOD एंड DOC। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द होल क्वांटिटी इफ 12% ऑफ इट इज ₹1080। हमें बताना है कि होल क्वांटिटी कितनी होगी अगर उस होल क्वांटिटी का 12% हम फाइंड करें तो 1080 आए आपके पास। तो मान लेते हैं लेट द होल क्वांटिटी बी x, ठीक है। सो 12% ऑफ x, होल क्वांटिटी का 12% लेना है, वो कितना आ रहा है? 1080। सो 12 अपॉन 100 इंटू x इज इक्वल टू 1080, ठीक है। नाउ x इज इक्वल टू, हम 100 और 12 को ट्रांसपोज कर देते हैं, 1080 अपॉन ये 12 डिनोमिनेटर में आ जाएगा और 100 न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है। 12 से हम कैंसिल कर सकते हैं, 12 9s are 108 and 0 as it is, so x will be equal to 9000. Okay, so the whole quantity is ₹9000. Now section D, इस सेक्शन में सभी क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के हैं। सो क्वेश्चन नंबर 24, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इस बार ग्राफ में क्या दिखाया गया है कि बच्चों के मार्क्स दिए हुए हैं किसी टेस्ट में, किसी सब्जेक्ट में, ठीक है। 30 to 39 स्कोर करने वाले जैसे 4 स्टूडेंट्स हैं, 40 to 49 स्कोर करने वाले 2 स्टूडेंट्स हैं, 50 to 59 स्कोर करने वाले 7 स्टूडेंट्स हैं, इसी तरह से 60 to 69 स्कोर करने वाले 11 स्टूडेंट्स हैं, 70 to 79 स्कोर करने वाले कितने बच्चे हैं हमारे पास? 8, 80 to 89 स्कोर करने वाले कितने बच्चे हैं? 6,
एंड 90 to 92 स्कोर करने वाले हैं 4 स्टूडेंट्स। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इफ 40 इज द पास मार्क्स देन हाउ मेनी स्टूडेंट हैव फेल्ड। अगर 40 हमारा पासिंग मार्क्स है तो कितने बच्चे फेल हो गए? 40 से कम वाले फेल होंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 40 से कम 30 to 39 वाले कितने हैं? 4 स्टूडेंट। देन हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड? 4 स्टूडेंट फेल्ड। ओके, तो यहाँ पे हम कर देंगे 4 स्टूडेंट्स। देन बी पार्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट मार्क्स 50 to 69। कितने बच्चों के मार्क्स 50 से 69 के बीच में आए हैं? तो 50 से 69 वाले ये सारे बच्चे होंगे, यानी कि 7 एंड 11। तो 7 + 11 कितना हो गया? 18। तो 18 स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो 50 से 69 के बीच में आए हैं। ठीक है, 7 + 11 that is 18 students. Now C part, how many students scored 90 marks and above। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 90 या उससे ज्यादा आए हैं? तो 90 और उससे ज्यादा वाले कितने बच्चे हैं? ये वाले, यानी कि 4 students. Now D part, if students who scored marks above 80 are given merits then how many merit holders are there। आपको बोला गया है कि अगर 80 से ज्यादा स्कोर करने वाले बच्चों को हम मेरिट दें तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेरिट होल्डर्स हैं? तो 80 और 80 से ज्यादा वाले। ठीक है, ये हैं 80 से 89 वाले 6 स्टूडेंट्स और 90 to 92 वाले 4 स्टूडेंट। तो टोटल कितने हो गए 80 अबव वाले? 10 स्टूडेंट्स। तो हमारे पास कितने मेरिट होल्डर्स हैं? डी पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा? 6 + 4 दैट इज 10 स्टूडेंट्स। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास? टोटल स्ट्रेंथ पूछिए हमें क्लास की, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? जितने भी स्टूडेंट हैं इन सबको ऐड करेंगे। 4 + 2 + 7 + 11 + 8 + 6 + 4। ठीक है, तो सबको ऐड करके कितना आएगा? 42। तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 42 स्टूडेंट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। A tree is broken at a height of 5 meters from the ground and its top touches the ground at a distance of 12 meters from the base of the tree. आपको बोला गया है you have a tree। ठीक है, पहले ये मान लो यहां तक था, A से C तक, और यहां से ये ब्रेक हो गया B पॉइंट से और ये नीचे ग्राउंड पर गिर गया इसका आधा हिस्सा। ठीक है, तो C पॉइंट अब यहां से इस तरफ आ गया, तो C यहां पे आ गया। ठीक है, अब आपको बोला है ये जो ब्रोकन पार्ट है ये कहां से ब्रोक हुआ है? 5 मीटर से। ठीक है, और इसका टॉप जो है वो ग्राउंड को टच कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। ठीक है, और हमें ट्री की हाइट फाइंड करनी है। तो जब ये ट्री जब स्टैंडिंग पोजीशन में है तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। ठीक है, हम लिख सकते हैं हियर ट्राइंगल ABC is a right angle triangle। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल में हमें 2 साइड्स दी और एक फाइंड करनी है, तो हम क्या यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल BAC। ठीक है, तो क्या है पाइथागोरस थ्योरम कि अगर हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करें दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स। ठीक है, तो यानी कि अदर 2 साइड्स को हम बेस और परपेंडिकुलर लेते हैं, इनके स्क्वायर के इक्वल होगा। हाइपोटेन्यूज हमारी कौन सी है? जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, दैट इज BC। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है, BC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास है AC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आ गया AB स्क्वायर। BC square as it is, AC square is 12 square plus 5 square. 12 square is 144 and 5 square is 25. So BC square is equal to 169. Now BC square 169 को we can write it as 39 into 39. ठीक है, यहाँ पर BC स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं BC इंटू BC, दिस इज इक्वल टू 13 इंटू 13। क्योंकि स्क्वायर रूट आपके सिलेबस में नहीं है तो हम कंपेयर करके फाइंड कर सकते हैं, दैट इज BC इज इक्वल टू 13 मीटर। ठीक है, अब हाइट ऑफ ट्री आप बोलेंगे 13 मीटर है, नहीं,
13 मीटर तो इसका ब्रोकन पार्ट है ऊपर वाला, ठीक है। तो हाइट ऑफ ट्री कैसे फाइंड करेंगे, उसमें हमें ये नीचे वाला पार्ट यानी कि 5 मीटर ऐड करना पड़ेगा। सो हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू AC, दैट इज AB प्लस BC। कितना हो गया, 5 प्लस 13 विच इज इक्वल टू 18 मीटर। ओके, now question number 26. In a class test, plus 3 marks are given for every correct answer and minus 2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any question. किसी क्लास टेस्ट में +3 मार्क्स जो हैं वो हम दे रहे हैं करेक्ट आंसर के लिए और -2 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो रहे हैं इनकरेक्ट आंसर के लिए, ठीक है। और कोई भी मार्क्स नहीं मिलता है अगर बच्चा क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करता है। राधिका स्कोर 20 मार्क्स, राधिका के 20 मार्क्स आए, ठीक है। उसने 12 करेक्ट आंसर्स दिए, ठीक है। तो 12 करेक्ट आंसर्स के अकॉर्डिंग अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो उसके तो 36 मार्क्स आने चाहिए थे। तो हमें बताना है उसने कितने इनकरेक्ट आंसर्स दिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, कितने करेक्ट आंसर्स हैं उसके, 12, ठीक है। स्कोर ऑफ करेक्ट आंसर्स, करेक्ट आंसर्स का कितना स्कोर होना चाहिए था, 12 into 3 that is 36। बट राधिका स्कोर्ड, राधिका ने कितना स्कोर किया, 20, ठीक है। तो डिफरेंस इन स्कोर कितना उसका डिडक्ट हो गया, कितना स्कोर का डिफरेंस हुआ, आने उसके चाहिए थे 36 बट आए तो 20, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 20 माइनस 36 यानी कि 16, लेकिन बड़े के आगे माइनस साइन है तो -16 इतने उसके डिडक्ट हो गए, ठीक है। सो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, कितने इनकरेक्ट आंसर्स दिए कैसे पता चलेगा कि एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे थे यानी कि -2, तो -16 को डिवाइड कर देंगे -2 से, ठीक है। दैट इज -16 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 8 जा 16, तो 8 इनकरेक्ट आंसर दिए उसने, ठीक है। इसी तरह से सेकंड पार्ट है, मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट, मोहिनी के तो -5 आए मार्क्स, उसने 7 करेक्ट आंसर्स दिए, तो कितने इनकरेक्ट आंसर दिए उसने, तो सेम इसी तरह से नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स कितना है, 7, ठीक है। और साथ में हमें बोला है कि एक करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलते हैं, तो स्कोर ऑफ करेक्ट आंसर कितना होना चाहिए था, इज इक्वल टू 7 into 3 दैट इज 21, ठीक है। बट उसके मार्क्स कितने आए, मोहिनी स्कोर्ड ओनली -5, ठीक है। तो डिफरेंस इन स्कोर्स कितना डिफरेंस हुआ, -5 -21 यानी कि -26, ओके। माइनस माइनस प्लस हो जाता है और जो बड़े के आगे साइन है वही आएगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, कितने इनकरेक्ट आंसर उसने दिए, क्या करेंगे जैसे हमने पहले किया था, जितना स्कोर आया -26, तो हर गलत आंसर के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं तो -2 से डिवाइड कर देंगे, -26 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 13 2 जा 26, तो 13 इनकरेक्ट आंसर्स उसने दिए, ओके। नाउ सेक्शन ई, सेक्शन ई में 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स के हैं। सो क्वेश्चन नंबर 27 इज, while playing in the garden, Radha told her friends that she is 8 years less than half of her mother's age. She told her friends that today she is 12 years old. गार्डन में खेलते हुए राधा ने अपने फ्रेंड्स को कहा कि वो अपनी मदर की एज के हाफ से 8 साल कम एज की है, और अगर आज वो 12 इयर्स की है तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें उसकी मदर की एज बतानी है। तो मान लेते हैं लेट हर मदर्स एज be x years,
हमने मान ली उसकी मदर की एज कितनी है, x ईयर्स। सो राधा's एज क्या हो जाएगी, राधा की एज हमारे पास आ जाएगी उसकी मदर की एज के हाफ से 8 ईयर्स कम। बट राधा तो अभी कितने साल की है, 12 ईयर्स की, तो इसको हमें 12 के इक्वल करना चाहिए। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, x अपॉन 2 माइनस 8 इज इक्वल टू 12। तो हम 8 को ट्रांसपोज करेंगे, x अपॉन 2 इज इक्वल टू 12 प्लस 8। तो x अपॉन 2 इज इक्वल टू 12 प्लस 8 इज 20। ठीक है, अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 20 इंटू 2 दैट इज 40। तो उसकी मदर की एज कितनी आ गई, 40 ईयर्स। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ सेकेंड इज इफ हर फादर इज 3 ईयर्स ओल्डर टू हर मदर। अगर उसके फादर जो हैं उसकी मदर से 3 साल बड़े हैं तो फादर्स एज क्या हो जाएगी, फादर्स एज इज इक्वल टू उसकी मदर से 3 साल बड़े, तो 43 ईयर्स। देन व्हाट इज द डिफरेंस इन हर एज एंड हर फादर्स एज, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, राधा की एज, हर एज मतलब राधा की एज और उसके फादर की एज, तो 43 माइनस 12 दैट इज 31 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज एज ऑफ हर मदर आफ्टर 5 ईयर्स। अभी उसकी मदर है 40 ईयर्स की, तो 5 साल बाद कितने साल की हो जाएगी, 45 ईयर्स की। ठीक है, फोर्थ पार्ट व्हाट इज द एज ऑफ हर फादर 5 ईयर्स एगो। अभी उसके फादर अगर 43 ईयर्स के हैं तो 5 साल पहले कितने साल के होंगे, तो -5 कर देंगे दैट इज 38 ईयर्स। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Now last question, question number 28. The following double bar graph represent test matches result summary for cricket team of country X against different countries. इस ग्राफ में आपको दिखाया गया है कि किसी X कंट्री के अगेंस्ट इन कंट्रीज A B C D E F G ने मैचेस खेले, क्रिकेट मैचेस। ठीक है, तो उसके बारे में बताया है, जैसे कि आपको स्काई ब्लू से पता लग रहा है कि ये मैचेस 1 किए जीते हैं, और डार्क ब्लू वाला जो है वो बता रहा है कि मैचेस कितने हारे हैं। ठीक है, जब एक्स टीम के अगेंस्ट खेले हैं। ठीक है, जैसे ए टीम ने 15 मैचेस जीते और 32 हार गई। ठीक है, इसी तरह से बी सी डी सबका बताया हुआ है। तो क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मैचेस वन एंड लॉस्ट इज हायर फॉर विच कंट्री अगेंस्ट एक्स, कि जो नंबर ऑफ मैचेस जीते और नंबर ऑफ मैचेस हारे उनमें डिफरेंस सबसे ज्यादा किस कंट्री का है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जैसे हम देख सकते हैं जो जी कंट्री है यहाँ 30 मैचेस हारे हैं और 10 मैचेस जीते हैं, तो इनका डिफरेंस कितना है, 20 का गैप है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा गैप इसी में ही है, बाकी सब में थोड़ा कम कम है। ठीक है, तो कंट्री जी। Now B part, number of wins of country E is same as the number of losses of which country against country X, कि E ने जितने मैचेस जीते वो किस कंट्री के हारे हुए मैचेस के इक्वल है। तो E ने कितने जीते, 3 किसने हारे, F ने। तो E के जीते हुए मैचेस और F के हारे हुए मैचेस सेम है, तो किस कंट्री के सेम है, कंट्री F। ये दोनों क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। अगर आप इस पेपर को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे देन आई एम श्योर कि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अपने एग्जाम में फुल मार्क्स लेके आइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक बाय स्टूडेंट्स।